औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम कोसार के मसाइल में ज़ियामद अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है खिते कोसार के एक अजीम सहाफ़ती शख्सियत, सियासी समाजी शख्सियत जो कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद है एडी अब्बासी साहब। हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। तो सर, आज का जो हमारा मौजू है वो एजुकेशन के हवाले से है कि ये जो गुज़श्ता जो इम्तिहानात हुए हैं इसी साल, उसमें देखा जाए तो रिज़ल्ट जो है इंतहाई बुरे रिज़ल्ट सामने आए हैं, जिनमें अगर 9th के रिज़ल्ट देखे जाएँ तो ऐसे स्कूल हैं। मैं अपने आप के यूसी द्रेगली के स्कूलों की बात करूं तो बाड़िया स्कूल जो है जिसमें 73 बच्चा था, उसमें टोटल जो है 14 बच्चे पास हुए। इस तरह द्रेगली के स्कूल में मेरे ख्याल में वो 4 के 5 बच्चे थे, सारे हो गए। इसी तरह जो गर्ल्स स्कूल था हमारा, उसमें भी यही जो है रेशो रहा है। इसके अलावा पंजाब के जो है अभी FSC के जो हालिया रिजल्ट आए हैं, 2 दिन पहले आए हैं, उनमें भी जो इंतहाई कारकर्दगी जो है इंतहाई मायूस होना है। तो इस बारे में थोड़ा सा आप क्या देखते हैं कि इसमें असल कोताही वालिदैन की है, असातिज़ा की है, या जो बोर्ड पर मार्किंग हो रही है उनकी है? बहुत शुक्रिया ज़िया साहब, आपने मेरा तारुफ़ करवाया। असल में मैं सियासी तो नहीं हूँ, आप सहाफ़ी कह सकते हैं और मुझे समाजी भी कह सकते हैं। तो थोड़े अरसे के लिए इलेक्शन आप लोगों ने मना किया था कि इलेक्शन नहीं लड़ना, और मैं नहीं लड़ा। आगे जाके देखेंगे कि क्या करते हैं सियासत के हवाले से। बहरकैफ़ आपने जो मुझे अभी ये बात कही, मुझसे जो सवाल किया, ये वाकई जी हमारे लिए मैं समझता हूँ लम्हा फ़िक्रिया है। और ये सिर्फ देहातों में नहीं है, ये शहरों में भी है और पूरे मुल्क में ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। लेकिन ख़ास तौर पर आप चूँकि ज़िक्र कर रहे हैं हमारे मरी का, खिताए कोसार का, देखें जहाँ तक वालिदैन का ताल्लुक़ है, बिल्कुल इसमें वालिदैन की कोताही होती है। जब आप बच्चों को आप सही तरीके से तैयारी नहीं कराते और बच्चे सही तरीके से नहीं पढ़ते तो ज़ाहिर ऐसे मसाइल पैदा होते हैं। तो लेकिन एक बात जो आपने अभी ये कही, तो उसमें मैं इस बात में इजाफ़ा करता हूँ कि वाकई इसमें ऐसा भी होता है बाज़ औक़ात कि जैसा कि पिछले साल हुआ, फिर बोर्ड ने मेरा ख़्याल है सही तरीके से वो नंबरिंग नहीं की और बाद में उनको जाके इजाफ़ी नंबर दिए गए, ऐसा ही था, तो उनको पास किया गया। तो इस मरतबा भी अब उस्ताज़ा और जो वहाँ के जो स्कूल्स के जो प्रिंसिपल्स हैं यही कह रहे हैं कि भाई उनके साथ बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा है तो ये तो जो बोर्ड हैं उनकी, जो रावलपिंडी बोर्ड है उसकी नाअहली है ये। और मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी इलाका हो, कोई भी जगह हो। तो इससे जो बच्चे मेहनत करते हैं, देखें सारे बच्चे नालायक नहीं होते, बड़े अच्छे बच्चे ऐसे भी हैं जो दिन रात तालीम हासिल करते हैं, पूरा साल पढ़ते हैं और आखिर में जाके जब उनके नंबर्स आते हैं तो वो फेडरल जो बोर्ड हो गया, ये हमारा जो फेडरल बोर्ड को तो क्योंकि ये पिंडी बोर्ड का आपका मामला है, तो वहाँ पर जब ऐसे मसाइल पैदा हो जाते हैं और वो जब नंबर्स कम देते हैं तो फिर ज़ाहिर है बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा मसला दरपेश होता है। फिर उनको दोबारा पेपर्स देने पड़ते हैं ताकि इम्प्रूवमेंट के जो पेपर्स वो देते हैं, तो एक साल ज़ाया हो जाता है उनका। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से सूबाई जो वज़ीर तालीम है उनको इस हवाले से लाजमी एक्शन लेना होगा, और जो हमारा मीडिया है उसको भी इस हवाले से अपना किरदार अदा करना होगा। ख़ासकर जो हमारे खिता कोसार का जो मीडिया है उसको इस बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन करके इस चीज़ को सामने लाना होगा, ये इंतहाई ज़रूरी है। हम प्रोग्राम से पहले इफ्तिखार साहब हमारे साथ इस हवाले से बात कर रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक ऐसा पेचीदा मसला है जिस पे मैं ख्याल है कि हम सबको मिल बैठ कर इस मसले का हल निकालना होगा। ज़िया साहब आप भी, क्योंकि मरी में ही ज़्यादा आपका वहाँ पे है और आप इस पे नज़र भी रखे हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को वहाँ पे जो स्कूल्स हैं उनके जो प्रिंसिपल्स उनको भी मिलना होगा, और जो हमारा जो यहाँ का पिंडी बोर्ड है वहाँ जाके आप लोगों को चाहिए कि वहाँ पे जाएँ। जो वहाँ के आपके जैसे कि गवर्नमेंट अल्लाह देता हाई स्कूल है, मैं एक बात कर रहा हूँ, तो वहाँ के जो वालिदैन हैं उनसे सिग्नेचर्स कराए जाएँ और पूरा एक पलंदरा लें आप पूरा, और जाके उनके हवाले करें, उनको कहें जी कि ये क्यों हमारे बच्चों के साथ ज्यादती हुई है। सर एक मसला हो रहा है कि इसके अलावा ये तो एजुकेशन का मसला है। अभी कोसार यूनिवर्सिटी बन चुकी है, वो माशाल्लाह एक बहुत अच्छा इकदाम है जो सदाकत अली अब्बासी और मेजर तासुफ सती की तरफ से मरी के अवाम के लिए, और गिरदन वहाँ के जो आपके पता है आपके बेल्ट के भी माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। लेकिन सर उसमें यह है कि जो हमारा डिग्री कॉलेज, गर्ल डिग्री कॉलेज और बॉय डिग्री कॉलेज था, उसका जो है अभी वो जम हो गया है कोसार यूनिवर्सिटी में। अगर आप देखें पूरी मरी में तकरीबन 14 या 15 यूनियन काउंसिल हैं। हर यूनियन काउंसिल में एक गर्ल्स स्कूल और एक बॉयज़ स्कूल है। अगर मैट्रिक में आप बिल तरतीब देखा जाए तो अगर उनमें से एक स्कूल में से अगर 40 बच्चे भी पास होते हैं तो तकरीबन उनकी सालाना तादाद जो है 1200 हो जाती है। अभी आपने सुना होगा पिछले दिनों ये जो लड़कियों का कॉलेज था फवाड़ी में,
वहाँ पर भी लैंड स्लाइडिंग की वजह से वहाँ पर क्रैक्स पड़ चुके हैं और वहाँ से जो है उनको बच्चों को निकाल दिए गए। तो ये अब अगर यूनिवर्सिटी की अभी उधर उस तरीके से एडमिशन नहीं हो रही तो इन बच्चों का फ्यूचर क्या होगा अगर जब तक हमारे नए कॉलेज नहीं बनाए जाएंगे तो? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। सबसे पहले तो देखें, हमें इस चीज़ को गौर करना होगा कि ये जो मसाइल हैं ये कहाँ से पैदा हो रहे हैं। हाँ, इससे कबल मैं एक तो मेरा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मैं अप्रिशिएट करता